सुविशाल गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य देवेश श्री दौलत सागर सुरीश्वर जी महाराजा के जन्म शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में क्रांतिकारी प्रवचनकार श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपोगच्छीय सुविशाल सागर समुदाय के गौरव पूज्य पन्यास प्रवर श्री विराग सागर जी महाराज द्वारा विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन जिन शासन जिंदाबाद। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। कल हमने सांप और पाप की बात सुनी। सांप से डर लगता है और जितना सांप से डर लगता है उतना हमें पाप से डर नहीं लगता है। सांप काटता है तो हम दुखी बनते हैं, पाप काटता है तो हम महादुखी बनेंगे। और इसीलिए पाप से भी ज्यादा जब हमें सच में डर सांप का लगता है, लेकिन हमें इतना समझना अब जरूरी है कि सांप से भी ज्यादा खतरनाक तो पाप होते हैं। भगवान महावीर स्वामी जी ने चंड कौशिक जैसे सांप को सामने जाकर, और भगवान ने भले उससे डंक लगाए तो भी भगवान ने उससे बुच्च बुच्च चंड कौशिया कहा और उसके जीवन को परिवर्तित कर दिया। सांप कोई खतरनाक नहीं होता है। हमारे भगवान पार्श्वनाथ के मस्तक के ऊपर भी आप देखो, सब भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर अधिकतर फनादारी नाग हर भगवान के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जितना डर हमें सांप का है उतना पाप का नहीं है। जितना डर हमें आग का है उतना पाप का नहीं है। जितना डर हमें पॉइजन का है उतना हमें पाप का नहीं है। जितना डर हमें बंदूक का है उतना पॉइजन का नहीं, उतना पाप का नहीं है। जितना डर हमें बम से लगता है उतना डर हमें पाप का लगता ही नहीं है। यानी ये जितने भी सब में हमको मौत दिखती है, हमें जहर में मौत दिखता है, हमें बाघ शेर उसमें मौत दिखता है, हमें आग में भी मौत दिखती है। इस तरह से हमें हर जगह पर मौत मौत मौत, लेकिन कभी पाप में हमें कभी दुर्गति दिखती नहीं है कि अगर मैं पाप करूंगा तो मेरा अनंत संसार बढ़ जाएगा। और अनंत संसार को रोकने के लिए इतने सारे जन्म मरण में मैंने आज तक किए हैं। एक ही वजह है, क्योंकि मैंने जिंदगी में बहुत बहुत पाप ही पाप किए हैं। कितने पाप किए होंगे? कभी आपने लिस्ट बनाई? कभी आपने उसकी भव आलोचना ली कि इस पूरे आप जन्म जन्म की बात छोड़ दो, इस जन्म में, जन्म से लगाकर अभी तक मैंने कितने प्रकार के मैंने पाप किए हैं, इन सभी पापों का एक लिस्टिंग होना चाहिए। और लिस्टिंग होने के बाद सुगुरु के पास जाकर और उस पापों का बयान होना चाहिए और उसका आपको भव आलोचना यानी कि उसका पूरे भव का प्रायश्चित लेना चाहिए। आलोय निंदीय गुरु सगा से कि आलोचना होनी चाहिए, उसकी निंदा होनी चाहिए, उसकी ग्रहण होनी चाहिए, देव गुरु और आत्मा के साक्षी में होना चाहिए। इन सभी पापों से मुक्त होने के लिए तो आप देखो, नंदन ऋषि के भव में मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि नंदन भगवान महावीर की आत्मा 25वें भव के अंदर जब उन्होंने 11,80,645 मासक क्षमन किए, यानी अगर आप उसको उपवास में कन्वर्ट करो, उपवास में तो कितने उपवास होते हैं? करीब करीब मेरे ख्याल से 3 करोड़ 54,19,000 और 350 उपवास। यहां तो एक उपवास करते तो दिन में भी तारे दिखते हैं, एम्बिल एकादशी करना है तो भी हम भूखे नहीं रह सकते हैं। और ये नंदन ऋषि यानी भगवान महावीर की आत्मा ने अपने जीवन में जन्म जन्म में किए हुए इन सभी पापों को खत्म करने के लिए, इन पापों का प्रायश्चित करने के लिए, सभी जीव करूं शासन रसी, सभी को शासन रागी और रसिया बनाने के लिए कितने उपवास, याद रहेगा आंकड़ा आपको, 3,54,19,000 और 350 उपवास की आराधना। आप सिर्फ 11,80,645 मल्टीप्लाई बाय 30 उपवास कीजिए, आंकड़ा आ जाएगा। तो इतने सारे उपवास, इतने दिन परमात्मा ने कुछ नहीं, उनके आत्मा ने कुछ नहीं खाया। ये सब किसके लिए? तो के पापों को, कर्म को खपाने के लिए। आज हम लॉज करते किसके लिए? कर्म खपाने के लिए। आज हम विहार करते किसके लिए? कर्म खपाने के लिए। इस काया को क्लेश, काया कष्ट सहन करते हैं, काया क्लेश करते हैं किसके लिए? इन सभी कर्मों को खपाने के लिए, क्योंकि शरीर ने सबसे ज्यादा कर्म बंद किया है।
हमने जो भी कुछ किया ना, इस शरीर के लिए, शरीर के सुख के लिए किया है, और उसमें मन साथ देता है, और इसीलिए मन वचन काया, इन तीनों के कारण गलत काम करता है मन, वचन और काया। और भुगतना किसको पड़ता है पता है आपको? आत्मा को भुगतना पड़ता है। आत्मा जिस जिस जन्म में, जितने जितने हम जन्म मरण करते जाएंगे ना, हर जन्म मरण में आखिर भुगतना तो आत्मा को होता है। शरीर तो यहाँ पर नश्वर, शरीर को फांसी मिल गई, बात खत्म हो गई। शरीर को किसी ने काट दिया, बात खत्म हो गई। शरीर तो यहाँ रहा, लेकिन आत्मा यहाँ से चली जाती है, वापिस उसको एक नया जन्म लेना पड़ता है, वापिस उसको वो दुख, वो दर्द, सब कुछ उसको भुगतना पड़ता है। और इसीलिए पुनः पुनः मैं कहता हूं, ये मैं नहीं, महापुरुष तुम्हें और मुझे, हम सबको कह रहे हैं कि सांप से जितना डर नहीं लगना चाहिए, उससे भी आपको अनंत गुना डर आपको पाप का लगना चाहिए। आज उल्टी गंगा चल रही है, उल्टी गंगा। पूरे हमारे हॉल के अंदर देखो तो इतना सारा यहां पर कचरा पड़ा है, और इस कचरे को साफ करने के लिए हाथ में अगर कोई झाड़ू लेकर साफ कर रहा है, लेकिन इतना बाहर से इतनी हवा बह रही है, और उस हवा के कारण, और खिड़कियां खुली है, दरवाजे खुले हैं, और वापस वो कचरा, बाहर का कचरा इस हॉल में वापस आ रहा है। तो क्या करना चाहिए हमें? सबसे पहले हॉल को साफ करना चाहिए, या सबसे पहले हमको खिड़की और दरवाजे बंद करने चाहिए? क्या करना चाहिए? कि सज्जन तो वही है, समझदार तो वही है कि सबसे पहले उसने खिड़कियां बंद कर देनी चाहिए। जहां जहां से भी हवा अंदर आ रही है, और हवा की वजह जहां जहां से कचरा अंदर आ रहा है, वो सभी जो उस कचरे को आने के रास्ते हैं, इन सभी रास्तों को उसने बंद कर देना चाहिए। एक बार बाहर से आने वाला नया कचरा बंद हो जाएगा, फिर तो जो अब अंदर रहा हुआ जो कचरा है, फिर उसी को साफ करना है, वो तो इजी हो जाएगा। आज लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हम सभी खिड़कियां खुली, दरवाजे खुले, सब कुछ खुला, और अंदर से हम साफ सफाई तो कर रहे हैं, लेकिन बाहर का कचरा वापस अंदर आ रहा है, वापस हम साफ कर रहे हैं, वापस वो कचरा अंदर आ रहा है, वापस हम साफ कर रहे हैं। और ऐसी हालत आज हमारी सबकी है। एक बार जो हम धर्म की आराधना भी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जिसको हम कहते हैं आश्रव यानी जहां से पाप का जो प्रवेश द्वार है, जैसे हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, ये जो भी 18 पापस्थानों का सेवन करना है, इन सभी पापों को हम जब करते हैं तो ये क्या हो रहा है? आश्रव, सब वो कचरा हमारे आत्मा रूपी घर के अंदर, वो सब पाप का कचरा अंदर आ रहा है। और एक तरफ हम वापिस हम पूजा पाठ करते हैं, सामूहिक प्रतिक्रमण करते हैं, हम भगवान का नामस्मरण करते हैं, और इस तरह से हम धर्म ध्यान भी कर रहे, वो कचरा साफ तो कर रहे हैं, लेकिन वापिस नया कचरा वापिस अंदर आ रहा है। मंदिर आए और देव दर्शन किए, जैसे मंदिर से घर गए और टीवी खोलकर दूरदर्शन चालू कर दिया, तो क्या किया आपने? यहां पर आपने संवर की क्रिया की। संवर यानी पाप को रोकना, इसको संवर कहते हैं। हमने यहाँ पर एक तरफ आश्रम भी खुला है हमारा, यानी बारी, आपकी खिड़कियां, दरवाजे सब खुले रखे हुए हैं। जब तक आप उसको बंद नहीं करेंगे, तब तक आप कितना भी यहाँ पर साफ सफाई करो, क्या फायदा उसका? एक गांव के अंदर एक किस्सा बना कि एक गांव के अंदर एक ही कुआं था, और उस कुएं के अंदर मीठा पानी आता था, और पूरे गांव के सभी लोग वहां से पानी भरते थे और वही उनका गुजरान चलाते थे। और एक दिन हुआ ऐसे, दोपहर का वक्त था, और उस गांव के 2 कुत्ते और लड़ते, और दोनों कुत्ते लड़ते उस कुएं के अंदर गिर गए। अब कुएं में गिरे, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, आखिर में दोनों कुत्ते तड़प के मर गए। मरने के बाद अब किसी को गांव में पता नहीं है कि इस कुएं में 2 कुत्ते पड़े हुए हैं, मरे हुए हैं। दूसरे दिन सुबह सब वो जो पानी आ रही थी, जो गांव की महिलाएं पानी भरने के लिए आई, सबने उस कुएं में से पानी निकाला और पानी लेकर घर पे चली गई। तो थोड़ा आज पानी का स्वाद बिगड़ा हुआ था, तो देखा कि आज पानी का स्वाद बराबर नहीं है, कुछ तो भी गड़बड़ है। ठीक, कोई बात नहीं। दूसरे दिन वापस पानी भरने गई, और दूसरे दिन वापस वो पानी लेकर सब अपने घर चली गई। उस दिन वापस दूसरे दिन देखा तो पानी का स्वाद और ज्यादा खराब हो गया था। लोगों को लगा यार कुछ भी डाउट, कुछ तो भी गड़बड़ है कि आज ये कुएं का पानी बिगड़ा क्यों है, जरूर नक्की इसमें कुछ गड़बड़ है, क्या करें। तीसरे दिन वापस देखा, एक बार और एक दिन देख लेते। तीसरे दिन वापस उसमें से पानी निकाला। आज तो पानी का स्वाद बहुत भयंकर, बदबू, इतनी भयंकर गंदी बास आ रही थी।
अब गांव वाला ने सोचा कि नक्की लगता है कुएं में कोई गड़बड़ है, पानी का स्वाद चेंज हो गया है, इतनी बदबू उस कुएं में से आ रही है। अब इस पानी को स्वादिष्ट बनाना होगा, इस पानी को हमें मधुर बनाना होगा, सुगंधदार बनाना होगा। क्या कर सकते हैं? ये पानी ऐसा अगर बिगड़ा हुआ तो मुंह में जाता ही नहीं, हम पी भी नहीं सकते हैं। एक काम करो, लगता है कि इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो चुकी है इस कुएं के अंदर। एक काम करो, अपने अपने घर में से सब इत्तर लेके आओ, इत्तर, परफ्यूम। हाँ, आप इत्तर लेके आओ और हम वो इत्तर लेकर उस कुएं के अंदर डालेंगे ताकि ये पानी पूरा एकदम सुगंधीदार हो जाएगा। और सभी ने कहा ये बात ठीक है। और गांव के सभी लोगों ने मिलकर अपने घर में से परफ्यूम की बोतल निकाली और वो अत्तर जो होता है, इत्तर जो होता है, वो लेकर सबने उस कुएं के अंदर डाला और सोचा कि अब ये कुएं का पानी एकदम सुगंधीदार हो जाएगा। वह उसमें से पानी निकाला तो देखा तो पानी तो वही का वही गंदा हो रहा है। अभी अत्तर डाला तो भी ये पानी स्वादिष्ट क्यों नहीं हो रहा है? सभी ने सोचा शायद वो अत्तर कम पड़ रहा है, तो चलो एक काम करते हैं, छोटी बोतल नहीं बड़ी बड़ी बोतलें अत्तर की लेके आते हैं और कुएं में डालते हैं। तो लोगों ने बड़ी बड़ी अत्तर की बोतल इस कुएं के अंदर डाल दी, फिर भी पानी स्वादिष्ट सुगंधी नहीं हुआ। फिर सोचा काम करते टिप करते हैं और टिप कर एक पूरा टैंकर मंगाया, अत्तर का टैंकर मंगाया। इस कुएं के अंदर अत्तर का टैंकर खाली कर देते हैं ताकि वो पूरा पानी एकदम सुगंधीदार मजेदार हो जाए। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि कितने टैंकर खाली करेंगे और तब ये कुएं का पानी सुगंधीदार होगा? बताइए आप। कितने गुलाब जल के बोतल खाली करेंगे? कितना शक्कर की गुनी भर भर कर और अगर उस कुएं में डालेंगे तो पानी स्वादिष्ट होगा? आप यही कहेंगे कि महाराज जी ये पानी स्वादिष्ट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसमें जब तक वो मरे हुए कुत्ते हैं ना, जब तक उन कुत्तों को बाहर नहीं निकालते हैं तब तक आप कितना भी अत्तर डालो, आप कितना भी परफ्यूम डालो, आप कितना भी गुलाब जल डालो, आप कितना भी उसमें शक्कर डालो, गुड़ डालो, जो भी डालना है डालो, लेकिन जब तक वो मरे हुए कुत्ते जो अंदर सड़े हुए हैं, फटफट हो चुका है और उसी की वजह से आज ये पूरा पानी बिगड़ चुका है। आप कितना भी उसमें अत्तर खाली करो ना तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो अत्तर भी वेस्ट जाएगा और वो पानी भी बदबूदार, जो खुशबूदार था वो और बदबूदार हो जाएगा। इसमें कोई फर्क नहीं। सबसे पहले तो अंदर झांकना पड़ेगा कि अंदर फॉल्ट कहाँ है। ये अत्तर बत्तर डालना बंद करो, सबसे पहले जो फॉल्ट है उसको निकालो, ढूंढ के निकालो। और फिर गांव में से 2 जन को तैयार किया गया और वो बैटरी लेकर एकदम वो एकदम डेप्थ में वो कुआं बहुत अंदर था, पानी बहुत अंदर था और वो एकदम नीचे चले गए। और तब उनको पता चला कि अरे इसमें तो 2 कुत्ते मरे हुए पड़े हैं और यही तो वजह है कि जिसकी वजह से हमारे पूरे कुएं का पानी दुर्गंधी और बदबूदार हो गया। कुछ भी सबसे पहले इस कुत्ते को बाहर निकालो और फिर दोनों कुत्तों को वहाँ से बाहर निकाला इस कुएं में से और कुछ प्रोसेस की फटकड़ी वगैरह डाली, कुछ केमिकल्स डाले और वो पूरा पानी जो था वह पहले जैसे सुगंधी बना दिया, स्वादिष्ट बना दिया। हम यही तो गलती कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी की यही तो गलती है कि हम लोग यही सोचते हैं कि मैं एक सामयिक करूंगा, एक अत्तर की बोतल में मेरे जीवन रूपी कुएं में डालूंगा, मैं एक प्रतिक्रमण करूंगा, ये अत्तर की बोतल मेरे जीवन रूपी कुएं में डालूंगा ताकि मेरा ये पानी स्वादिष्ट बने, मेरी आत्मा एकदम सुमधुर बने, स्वादिष्ट बने। हम लोग ये जो भी धर्म आराधना, मैं एक जपमाला फिरूंगा, मैं 108 नौकार का जाप करूंगा और एक अत्तर की बोतल खाली करूंगा ताकि मेरी आत्मा एकदम स्वादिष्ट, सुंदर, मधुर बन जाए। हम इस तरह से जो भी हम धर्म पूजा करो, सामयिक करो, प्रतिक्रमण करो, गुरु वंदन करो, जो भी आप धर्म आराधना कर रहे हैं, जो भी मैं धर्म की आराधना कर रहा हूं, ये सभी हम अत्तर की बोतल्स हम अपने जीवन रूपी कुएं में डाल रहे हैं। लेकिन गलती कहां हो रही है? जो हमारे जीवन रूपी अंदर कुएं के अंदर जो राग और द्वेष, विषय और कषाय सड़ रहे हैं और इसी की वजह से हमारी धर्म आराधना में फलीभूत नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ी गलती हम यही कर रहे हैं। अरे देखो तो सही, जब जिनको भी स्पर्श हो गया, जिनको ये ज्ञान का स्पर्श हुआ कि नहीं अब मुझे मेरे जीवन में पाप चाहिए ही नहीं, और वो सभी का जीवन देखो कहां से कहां पहुंच गया। फूल निशैया जेने खुचती तेने संथारो शिला करियो। वो धन्नाशाली भद्र जी को हम याद करते हैं और हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं
कि कैसे दोम दोम साहिबी, कितना सुख, कितनी साहिबी, कितनी धन दौलत, जो सैनिक महाराजा के पास भी जितनी संपत्ति नहीं थी ना, इतनी संपत्ति पूरे राजगृह में किसी के पास नहीं थी, इतनी संपत्ति सिर्फ शाली भद्र जी के पास थी। इसीलिए तो हम चोपड़ा पूजन में लिखते कि धन्ना शाली भद्रनी रिद्धि हो जो। ऐसे शाली भद्र जी कि जो जिनके घर में रोज 99 पेटियां उतर स्वर्ग लोक में से उतरती थी, 99 पेटियां। किया क्या था पूर्व जन्म में? सिर्फ वो गुरु भगवान को एक भाव से खीर क्या बुराई, और उस खीर का प्रभाव, उस सुपात्र दान का प्रभाव, उस भाव धर्म का प्रभाव देखो। एक करोड़पति वो संगम और मरकर करोड़पति शाली भद्र जी बने। करोड़पति शाली भद्र जी रोज 99 पेटियां स्वर्गलोक से उतरती थी। और देखो इतना पुण्य के एक नहीं दो नहीं 32 पत्नियां हाजिर थी। एक आवाज लगाते थे ना तो 32 पत्नियां, जी स्वामीनाथ बोलिए, क्या आपने हमको याद किया? एक आवाज लगाते तो 32 हाजिर होती थी। आप 32 आवाज लगाओ ना तो भी वो जल्दी, एक जो आपकी है ना वो श्रीमती, वो जल्दी हाजिर नहीं होती है। और अगर आए भी, क्या है, क्यों बुला, सुबह सुबह क्या है, तो जो चिल्लाते हो आपके ऊपर टूट पड़ती है। ये तो हालत आज हमारा पुण्य है ही नहीं, हमारा नसीब है ही नहीं। और ऐसे धनाढ्य और ऐसे दोम दोम साहिबी के बीच में रहने वाले वो शाली भद्र जी थे। उनके यहाँ रोज 99 पेटियां उतरती थी। हमारे यहाँ 99 माचिस के बॉक्स भी कभी हमारे टेरेस पे नहीं उतरते हैं स्वर्गलोक में से, एक बॉक्स भी नहीं उतरा। ऐसा तो हमारा फूटा हुआ नसीब है, हमारा पुण्य है ही नहीं। लेकिन ऐसे भी शाली भद्र जी देखो, जब उनमें वो जो अंदर में पाप के प्रति जो तिरस्कार निर्माण हुआ, और नहीं मुझे ऐसा, मुझे ये संसार का कोई सुख नहीं चाहिए, मुझे पत्नी का कोई सुख नहीं चाहिए, मुझे ये धन दौलत का कोई सुख नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ आत्मा का सुख चाहिए। मुझे इन सभी पापों का क्षय करना है जो मैंने हंसते हंसते सभी पापों का बंद किया, कर्मों का बंद किया है, मुझे इन सभी का क्षय करना है। लाभार्थी परिवार श्री चिमणलाल माणिक चंद वाडावाला परिवार शिरूर, शांति भाई, प्रवीण भाई, अशोक भाई, जितेंद्र भाई, डॉक्टर राजकुमार भाई, तेजपाल भाई, डॉक्टर दिनेश भाई, हितेश भाई, डॉक्टर कल्पेश भाई, अमित भाई एवं समस्त वाडावाला परिवार पुणे, पिंटू भाई, विशाल भाई, डॉक्टर कल्पेश भाई, डॉक्टर धर्मेश भाई, डॉक्टर सचिन भाई, डॉक्टर चिराग भाई, दर्शत भाई एवं समस्त परिवार, बार्शी, बारामती नगर, पुणे। सौभाग्यवती मणिबेन डायालाल जी विनायकिया परिवार, डीसा निवासी, हाल पुणे। सौभाग्यवती सुनंदाबेन केशवलाल जी जीरावला परिवार, गढ़ शिवाना निवासी, हाल पुणे। फर्म राज ऑटो स्पेयर पुणे, जीरावला प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड पुणे। हीरालाल जी कुंदनमल जी जैन परिवार, पोसालिया निवासी, हाल पुणे।